इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक नोटिस जारी की गई है जो कि 25 अप्रैल की डेट में यहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है आप सभी टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तदर्थ शिक्षक सीधी भर्ती से आए अन्यथा बाहर हो जाएं। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे अधिकारी थे जो यहाँ पर उनको परमानेंट कर रहे थे, जिनका विनियमितीकरण कर रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं उसके बाद। तो यहाँ पर उसी के संबंध में नोटिस जारी की गई है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है तदर्थ शिक्षकों पर, साथ में इन अधिकारी के बारे में आप लोग जानते होंगे। पिछले लगभग एक हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इन पर कार्रवाई कर दी गई है और अब जो टीचर्स परमानेंट किए गए थे उनका यहाँ पर जो है विनियमितीकरण रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए नोटिस बताया गया है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या की तरफ से नोटिस जारी की गई है जिला विद्या निरीक्षक अयोध्या अम्बेडकर नगर सुल्तानपुर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि राज्याज्ञा इसके अनुसार दिनांक 22/3/2016 के क्रम में विनियमितीकरण के उपरांत निरस्त किए गए विनियमितीकरण के संबंध में यहाँ पर देखिए बताया गया कि उपर्युक्त विषय तत्कालीन शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या के द्वारा निम्नलिखित शिक्षकों का विनियमितीकरण करने के उपरांत उनका विनियमितीकरण निरस्त कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध शिक्षकों के द्वारा माननीय न्यायालय में वाद योजित कर स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया गया है। तो यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया डीआईओएस की, जो कहा गया है कि आप लोग जो है इस संबंध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ से संपर्क स्थापित करके जो भी विधिक कार्रवाई है वो कराना सुनिश्चित करें और कृत कार्रवाई की विस्तृत आख्या 1 सप्ताह के अंदर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को यहाँ पर सूचित करें। तो कुल मिलाकर के कई ऐसे टीचर्स हैं जिनका विनियमितीकरण रद्द हुआ है और वो कोर्ट चले गए हैं, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो अब यहाँ पर विधिक कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया है। युवा मंच की तरफ से ये नोटिस मुझे भेजी गई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं युवा मंच, और किसका यहाँ पर विनियमितीकरण हुआ है उसकी भी लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है जिन टीचर्स का विनियमितीकरण किया गया है, जिनको हटाया गया है पदों से, और यहाँ पर शिक्षक का नाम, पदनाम, विद्यालय का नाम, जनपद आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 3 जनपदों के जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इन सभी का जो है अब जो विनियमितीकरण रद्द कर दिया गया है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके संबंध में नोटिस जारी की गई। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो अवैध रूप से कार्यरत हैं और इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए इसी तरीके से। और ये जो भी पद यहाँ पर विनियमितीकरण के अंतर्गत आएंगे उन सभी पदों को फ्रेश अभ्यर्थियों के माध्यम से भरा जाएगा, यानी सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। तो जो भी तदर्थ शिक्षक उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं उनका बाहर होना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो 2000 के बाद नियुक्त थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी अपडेट यहाँ पर यूपी पीसीएस को लेकर के लोक सेवा आयोग की तरफ से महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं विनोद कुमार गौड़ सचिव जो कि हैं लोक सेवा आयोग के समस्त जिला अधिकारियों के लिए नोटिस जारी की गई है और पीसीएस 2023 को लेकर के ये नोटिस जारी की गई है। अब मामला क्या मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 29 अप्रैल के 2023 की डेट है यहाँ पर पड़ी हुई है और मामला ये है कि आप लोग जानते हैं 14 मई को क्या है पीसीएस की परीक्षा है और 13 मई को क्या है, 13 मई को होनी है मतगणना। और जब मतगणना होनी है तो हो सकता है बैलेट पेपर से काउंटिंग होगी तो थोड़ा सा विलम्ब हो जाए। तो ऐसे में जो शिक्षक चुनाव ड्यूटी में लगे, मतगणना ड्यूटी पर रहेंगे, जो कर्मचारी मतगणना ड्यूटी पर रहेंगे वो लोग फिर एग्ज़ाम कैसे देने जाएंगे। आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारे ऐसे जो शिक्षक हैं जो टीजीटी पीजीटी प्राइमरी टीचर के पदों पर कार्यरत हैं और वो पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम भी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में वो समय से नहीं पहुंच सकते था। और ऐसे ही यह मामला यहाँ पर यह है जो सीधी भर्ती पीसीएस 2023 जो हो रही है उसमें बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो चुनाव ड्यूटी में रहेंगे, हो सकता है उनकी भी ड्यूटी लगी हो। तो यहाँ पर ये नोटिस जारी करके लोक सेवा आयोग की तरफ से अच्छी पहल की गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया है
कि उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि विषयगत परीक्षा की एक बड़ी महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठापरक परीक्षा है पीसीएस की लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा 14 मई को 2 सत्रों में 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बजे के बीच 51 जनपदों में परीक्षा होनी। जनपद के नाम यहाँ पर दे सकते हैं, इन सभी जनपदों में परीक्षा होनी है। खासतौर पर आप लोग जानते हैं कि जो प्रमुख शहर हैं इस बार कोशिश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं गृह जनपद में ही हों। अगर गृह जनपद में संभव नहीं है तो जो पड़ोसी जिला है वहाँ पर परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। 51 जनपदों में परीक्षा हो रही है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है, कई सारे अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग को मेल भेजे हैं कि उनका ड्यूटी भी पड़ रही है चुनाव आयोग की और परीक्षा भी है। ऐसे में कैसे वो परीक्षा दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जिनकी ड्यूटी नगर निकाय मतगणना में सुदूर जनपदों में लगी है वो अपने गृह जनपद अथवा निकट जनपद में जहाँ परीक्षा केंद्र आवंटित है वहाँ उनका उपस्थित होना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिससे उनकी परीक्षा जो है छूट सकती है। इसलिए आप लोगों का अवगत कराना है कि प्रसंगत परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र सहित अनुक्रमांक का आवंटन किया जा चुका है। केंद्र परिवर्तन भी तकनीकी रूप से संभव नहीं है। ऐसे में समस्त जिलाधिकारियों से यहाँ पर निवेदन किया गया है कि जो भी ऐसे सरकारी सेवक हैं जो मतगणना ड्यूटी में लगे हुए हैं उनको मतगणना ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाए, जिससे वो ससमय अपनी परीक्षा में शामिल हो सके। तो ये देखिए नोटिस आपके सामने, और एक अच्छा कदम है कि यहाँ पर जो शिक्षक लगे हुए हैं ड्यूटी में वो परीक्षा दे पाएँ, उनकी जगह मतगणना में कोई दूसरा कर्मचारी भी लगाया जा सकता है। तो ये अच्छी पहल लोक सेवा आयोग की तरफ से की गई है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स से अपने विचार ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं हम लोग एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 का परिणाम आप लोग जानते हैं 8 अप्रैल को जारी किया गया था और उस समय बताया गया था कि जो इनके मार्क्स होंगे वो 27 अप्रैल से लेकर के 12 मई के बीच अवेलेबल रहेंगे। लेकिन तकनीकी कारणों से और जो कई सारे इस समय एग्जामिनेशन चल रहे हैं एसएससी के, उन सब को देखते हुए बताया गया कि फ़िलहाल इस टाइम पर जो है वेबसाइट अवेलेबल नहीं रहेगी, वेबसाइट खाली नहीं है। इस वजह से एसएससी जीडी के जो मार्क्स हैं अब आप लोग 8 मई 2023 से चेकआउट कर पाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी एसएससी जीडी वाले हैं थोड़ा सा इंतज़ार करें, 8 मई के बाद आप लोग अपने मार्क्स जो है चेकआउट कर सकते हैं। अंत में बात कर लेते हैं केवीएस को लेकर। केवीएस टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू लेटर जारी कर दिए गए। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट अभी नहीं जारी, ऑफिशियल जो नोटिस है जारी नहीं हुई है, लेकिन इंटरव्यू लेटर आ चुके हैं लॉगिन पोर्टल पर। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी क्वालिफाइड हैं तो आप लोग लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन करके अपना इंटरव्यू लेटर चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट कैसे करना है तो यहाँ पर देखिए वही सेम लिंक है जिस लिंक से आपने आवेदन फॉर्म भरा होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, आंसर की डाउनलोड किया होगा, सेम वही यहाँ पर लिंक है। वहाँ पर जाइए, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड की मदद से लॉगिन कीजिए और लॉगिन पोर्टल के अंदर टीजीटी पीजीटी के इंटरव्यू लेटर जो है अवेलेबल हो गए हैं। बाकी आप चेकआउट कर लीजिएगा। कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।